अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत के साथ होंगे। तो आज हम बनाने लगे व्यूवर्स इस तरह की, जो हमारे पास अक्सर कुर्तियाँ यानी कि रेडीमेड हम लेते हैं, ब्लाउज़ कुर्ती, या छोटे बच्चों के भी हम बाज़ औक़ात ले आते हैं। तो उनके साथ ये मसला होता है, यहाँ से जो है उनकी जो है बाजू जो होते हैं अक्सर के तो होते नहीं है, यानी कि पाइपिंग वगैरह की होती है और अलहदा से बाजू उन्होंने दिए होते हैं। चाहे कोई बनाना चाहे तो लगा के पहन भी सकता है और कोई वैसे भी पहन लेते हैं। और किसी के साथ जो है इसी तरह, ये देखें ना, इन्होंने ये जाली का कपड़ा, इसके ऊपर इन्होंने काम तो बहुत माशाल्लाह हैवी और ख़ूबसूरत किया हुआ है, लेकिन इसका मसला ये है कि यहाँ पर इनके ना नीचे लाइनिंग का कपड़ा नहीं लगा हुआ, बाकी लगी हुई है लेकिन स्लीव में नहीं लगी हुई। तो बाज़ लोग ये नहीं पहनना पसंद करते, तो इसीलिए हमने इसके नीचे भी यानी कि लाइनिंग लगानी है, थोड़ा सा जो है स्लीव्स के नीचे कवर करने के लिए हमने यहाँ पर जो है 5 इंच की स्लीव्स लगानी है। किस तरीके से हमने इनको लगाना है ताकि हमें ये बाजू खोलना भी ना पड़े और आसानी से जो है लग भी जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले हमने इसको जो है ऐसे उल्टा कर लेना है और इसके नीचे ये जो सिलाइयाँ लगी होती हैं, ये देखें इस तरह से, इनको हमने खोल लेना है। बगल वाली साइड से ये जो सिलाई लगी होती है जिसके साथ इन्होंने बाजू लगाया होता है, वो थोड़ा सा हम खोलेंगे, मुकम्मल नहीं खोलेंगे कि हमारा जो सारा बाजू ही अलग हो जाए। थोड़ी सी हम यानी कि बगल के दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा, यहाँ से इधर से भी और इधर से भी इसको खोल लेंगे ताकि हमें बाजू लगाने में आसानी हो। कंधे से दोनों तरफ जो है ऐसे हमने ये सिलाई खोल ली। अब हम थोड़े से जो है 3-4 इंच तक ये बाजू भी हम यहाँ से इसकी ये वाली सिलाई भी खोल लेंगे और यहाँ से जो चेस्ट वाली साइड से होती है यहाँ से भी हम 2 इंच की खोल लेंगे। इस तरह से ये देखें, ये बाजू भी इस तरफ से ये खुल गया है और ये बगल से नीचे यानी कि चेस्ट वाली साइड से भी ये हमने 2-2 इंच तक तकरीबन इस तरह खोल लिया। अब हम लेंगे कपड़ा, ये सेम कलर का इसके साथ जो कपड़ा है अलहदा से हमने लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने लेनी है, बाजुओं की जो लंबाई लेनी है मैंने वो 5 पे तैयार रखना है। तो मैंने यहाँ पर 6.5 पे निशान लगाना है और जो इसका कंधा होगा वो हम यहाँ से नाप कर, यहाँ से हम नाप लेंगे कि कितने पे ये जो है कंधा तैयार है। तो तकरीबन ये यानी कि सिलाई का हक छोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा भी इसके अंदर कपड़ा था 2 इंच लूजिंग का, तो 10 इंच पे ये आ रहा है इस तरह से। यानी कि ये 8 इंच कंधा तैयार है और 2 इंच जो इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन उन्होंने दिया हुआ है ये उसमें है। तो इस तरह से ये जो है हम 10 इंच का कंधे का निशान लगाएंगे। ये मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा किया हुआ है क्योंकि 2 बाजू हमने निकालने हैं, तो ये 4 फोल्ड में है। इसी तरह आयरन करके, तो इसको ये देखें 2 पार्ट ये हैं इसके और 2 पार्ट इधर से हैं। तो इसकी टोटल जो लंबाई है वो 7 इंच है। तो मैंने यहाँ से 6.5 का निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर मैं 10 इंच का पहले एक एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी यहाँ से। अब यहाँ से मैंने लेना है 3 इंच और यहाँ पर 5 इंच का मैंने निशान लगा, या ये देखें ये इस तरह से मैंने इसका जो है हाफ पे यानी 10 इंच है, मैंने 5 पे निशान लगाया है। अब मैंने इसको हल्की हल्की यहाँ से गुलाई देनी है। इस तरह से ये निशान मैंने लगा लिए हैं। तो अब हमने ये जो बाजू है इसको सामने रखना है और यहाँ से यानी कि 5 इंच तक मैंने इसकी लाइनिंग लगानी है। यहाँ से 5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से इसकी जो है नीचे को कपड़े की खुलाई देखेंगे कि कितना है, यानी कि कितने इंच तक बन रहा है। तो ये 9 इंच है। तो अब हम यहाँ पर भी 9 इंच का ही निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को यहाँ से बराबर कर लेंगे। और अब हमने ये जो निशान लगाए थे इन निशानों पे हमने कटिंग कर लेनी है और यहाँ से भी और सेंटर से भी दोनों ही पार्ट हम अलग कर लेंगे। इनको अलग अलग करके अब हम जो है इनका यहाँ से इनको सिलाई लगा लेंगे। ये देखें आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना और आधा इंच बाहर की तरफ। तो ये दोनों पे जो इसी तरह हम मैं एक सिलाई लगा लूँगी। ये दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा लेने के बाद इस तरह से ये देखें, तो अब हमने जो है ये इसको ऐसे उल्टा रखना है और जो ये बाजू हैं, बाजू की सिलाई है यहाँ से, ये देखें ये जो कंधा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से हमने ये जो बाजू है जाली वाला उसको भी पकड़ना है और जो लाइनिंग वाला कपड़ा है शर्ट का उसको भी, और इस बाजू को भी ऐसे यहाँ से पकड़ते हुए हमने ऐसे एक जैसा कर लेना इनका लेवल। एंड तक हमने जो है इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। ये देखिए पूरा आ रहा है ये यहाँ से भी। तो अब हमने यहाँ से जो है इसको पकड़कर सिलाई लगा लेनी है।
देखिए इस तरह से जो है हमने ये लगा ली है एक तरफ की। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह इसी तरीके के साथ हम जो है ये बाजू लगा लेंगे। यहाँ से इसको ऐसे बराबर में पकड़ेंगे और जो ये बाजू है इसकी जो ये किनारी वाली साइड जो हमने फोल्ड की है ये ऊपर की तरफ यानी कि बाहर की तरफ इधर को आएगी। जो अंदर वाला हिस्सा होगा वो प्लेन सादा होगा, फोल्डिंग वाला हिस्सा ऊपर को आएगा। तो अब दोनों तरफ से ये बाजू लगा लेने के बाद अब हम जो है इसकी जो पहले फिटिंग की सिलाई लगी हुई थी उसी हिसाब से जो है इसकी सिलाइयाँ लगा के इसको जो है बंद कर लेंगे, बाजुओं को भी और नीचे से चेस्ट वाली साइड को भी। तो ये देखिए बहुत ही इजीली और बहुत ही यानी कि सफाई के साथ नीटनेस के साथ ये जो है बाजू इसकी हमने नीचे लाइनिंग के लगा लिए हैं, रख के तैयार हो चुके हैं। इनको बनाना बहुत आसान है, कोई इतना झंझट नहीं है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। हमें बाजू भी नहीं खोलने पड़े, अलग नहीं करना पड़ा, उसी सिलाई के साथ जो हमने इनको अटैच कर दिया है और लाइनिंग भी लग गई है और हमारा ये बाजू का हिस्सा भी कवर हो गया है।